बूढ़ी माँ को बनाया नौकरानी। कहानी कोल्हापुर गांव की है, जहां राकेश अपनी पत्नी मीना और माँ के साथ रहता है। राकेश एक भोले स्वभाव का आदमी है और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ हमेशा बीमार रहती। राकेश के पिता की मौत 2 साल पहले ही एक सड़क हादसे में हो गई। राकेश अपनी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहता, लेकिन उसकी तनख्वाह में उसका घर का ही मुश्किल से गुजारा होता। फिर एक दिन राकेश फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आकर कहता है, अरे राकेश, कैसे हो भाई? अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अरे भाई, बस क्या बताऊं, मेरी इस तनख्वाह में ना माँ का इलाज करवा पा रहा, ना ही घर का गुजारा सही से हो रहा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कोई और काम तलाश कर लूं। क्या तुम मेरी नौकरी कहीं लगवा सकते हो, जहाँ कम से कम इतनी तनख्वाह तो हो जिससे माँ का इलाज करवा पाऊं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही मेरे साले का फोन आया था, उसने बताया है कि शहर में बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं आज ही तुम्हारे लिए नौकरी की बात करता हूँ। राकेश अपने दोस्त की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आकर कहता है, मीना, मेरे दोस्त है ना, वो कह रहा था कि मेरी नौकरी शहर में लगवा सकता है। मीना बहुत बुरे स्वभाव की होती है और राकेश की बात सुनकर मीना कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, जितनी तनख्वाह मिल रही है हम इतने में ही खुश हैं। और रही बात तुम्हारी माँ के इलाज कराने की, उनकी तो उम्र हो गई, उन पर पैसा लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। मीना की बात सुनकर राकेश को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन अगले दिन शहर जाने से पहले राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, वहाँ मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, जिससे तुम्हारा इलाज आराम से एक बड़े हॉस्पिटल में करवा दूंगा। तुम चिंता मत करना, मेरे जाने के बाद मीना तुम्हारा ख्याल रखेगी। राकेश की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, मेरी तो उम्र हो गई, तुम पैसा बर्बाद मत करो। अब तुम अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। राकेश फिर भी शहर चला आता है और यहाँ आकर उसे सामान की डिलीवरी घर घर जाकर करने की नौकरी मिल जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद मीना अपनी सास को बुरा भला कहने लग जाती है, देख बुढ़िया, तेरी वजह से मेरा पति मुझसे दूर चला गया, तुझे मौत भी नहीं आती। तेरे कारण मेरा पति मुझसे दूर गया है। अगर तू मर जाती, आज मेरा पति इतनी दूर शहर में नहीं जाता। तेरे कारण हुआ है ये सब। अब तो कम से कम शर्म कर, ऐसे पड़ी हुई को तो मैं खाना भी नहीं दूंगी। अगर खाना है तो कुछ काम कर। मीना की बातों को सुनकर सास अपना काम खुद करने लग जाती है। उसे तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर एक दिन मीना की सहेली रानी उसके घर आती है। रानी के पास बहुत पैसा होता है। वो मीना से कहती है, मीना देख, मेरे पास पैसा तो बहुत है, फिर भी मुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में घर के नौकर ने ही सारे पैसे चुरा लिए और पैसे चुरा कर भाग गया। अब तो नौकरों पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर तू किसी ऐसे नौकर को जानती है जो भरोसे का हो तो मुझे जरूर बताना, तेरा बड़ा एहसान होगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मीना सोचती है, अगर मैं इस बुढ़िया को रानी के घर पर नौकरानी बनाकर भेज दूं तो मेरा इस बुढ़िया से पीछा छूट जाएगा और पैसे जो राकेश देंगे वो पैसे मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जोड़ लूंगी। तब मीना रानी से कहती है, अरे कैसी बात कर रही हो, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरी सास है ना, घर में रहकर यहाँ बस पड़ी तो रहती है, शहर में रहेगी तो कुछ काम भी करेगी और 2 पैसे का भी सहारा लगाएगी। फिर मीना अपनी सास को रानी के साथ भेज देती है और शहर पहुंचकर राकेश की माँ रानी के घर में सारे नौकरों वाले काम करने लग जाती है। कुछ दिन बाद राकेश का फोन आता है और वो मीना से कहता है, मैं कल पैसे भेज रहा हूँ, तुम माँ की दवाई ले आना। और माँ ठीक तो है ना? जरा एक बार मेरी माँ से बात कराना। मुझे माँ से बात करे काफी दिन बीत गए, आज माँ की बहुत याद आ रही है। राकेश की बात सुनकर मीना घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या बहाना बनाऊं जिससे राकेश को मुझ पर शक ना हो। तब मीना बोलती है, अरे माँ जी तो भी दवाई लेकर सोई है,
आप फिर कभी फोन करेंगे तब मैं आपकी बात मादी से करा दूंगी। राकेश मन ही मन सोचता है। कि मीना माँ का कितने अच्छे से ध्यान रख रही है। कुछ दिन बाद बीत जाने पर राकेश को एक घर में पार्सल देने जाना होता है, जहां जाकर राकेश कहता है, क्या ये घर रानी जी का है? मुझे उनका पार्सल देना था। रानी का नौकर आकर कहता है, अभी तो मैडम घर पर नहीं है, तुम कुछ देर के लिए अंदर बैठ जाओ, वो बस आने ही वाली है। राकेश घर के अंदर आकर बैठ जाता है और उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है, जिसने उसके माँ के जैसी ही साड़ी पहनी हुई होती है। लेकिन वह सोचता है कि मेरी माँ यहाँ क्या करेगी, मेरी माँ तो गाँव में है। इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद रानी वहां आ जाती है। रानी राकेश के लिए चाय लाने के लिए अपनी नौकरानी को कहती है। जब उसकी नौकरानी राकेश के लिए चाय लेकर आती है तो राकेश के पैर नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह नौकरानी राकेश की माँ होती है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? राकेश की माँ कहती है, बेटा मैं घर पर लेटे लेटे परेशान हो रही थी, मैंने सोचा शहर में आकर तुमसे भी मिलना हो जाएगा और कुछ दिन मेरा यहाँ मन भी लग जाएगा। राकेश रानी से पूछता है कि मेरी माँ आपके घर नौकरों वाले काम क्यों कर रही है? मीना ने आपकी माँ को मेरे घर नौकरी करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर राकेश बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को लेकर अपने गांव में वापस आ जाता है। और जब मीना अपनी सास को राकेश के साथ देखती है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वह राकेश के पैरों में गिरकर रोने लग जाती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें माँ से माफी मांगनी होगी जिसके साथ तुमने ये बर्ताव किया है। उसे रोता देखकर राकेश की माँ कहती है, बेटा इसे माफ कर दे, गलती तो हर इंसान से होती है, अब तो इसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। राकेश भी अपनी माँ की बात को मान जाता है और अपनी पत्नी को माफ कर देता है और कहता है, देखो जिस माँ को तुमने नौकरानी बना दिया वो भी तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। राकेश की बात सुनकर मीना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माँ से कहती है, माँ मैंने नादानी में ऐसा कदम उठा दिया, आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे आपकी सेवा करूंगी। इसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।